दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे और अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो और लोन आपका रिजेक्ट ना हो। और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो आपको बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो लोन्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहीं पे एक सेक्शन मिल जाएगा आपको पर्सनल का, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स, कार्ड्स और लोन्स की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। लोन्स पे आपने क्लिक कर देना है। लोन्स में आप देखेंगे आपको पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, इस तरह के जो लोन हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में डिटेल में लेते हैं कि हमें किस तरह से लोन को लेना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार पर्सनल लोन, स्टार पेंशनर लोन, स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन, स्टार रूफटॉप सोलर पैनल फाइनेंस लोन, यानी कि सभी तरह की कैटेगरीज के लिए बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन प्रोवाइड करता है। स्टार सुविधा एक्सप्रेस लोन की अगर हम बात करें तो ये जो लोन है वो सैलराइड पर्सन को यहाँ पे दिया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल सैलराइड कस्टमर हैविंग सैलरी अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ अगर सैलरी अकाउंट है और आप एक सैलराइड पर्सन है जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फर्म में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप ये लोन नहीं ले सकते हैं, यानी कि इस कैटेगरी का लोन नहीं ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए कौन सा लोन रहेगा वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। एज की बात करें, मैक्सिमम एज 75 ईयर होनी चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम लोन आपको कितना मिल सकता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ईएमआई स्टार्ट हो जाती है 1700 रुपये से। मैक्सिमम जो लोन आप ले सकते हैं जितनी आपकी सैलरी है उसका 24 टाइम्स या फिर 36 टाइम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और लोन आपको जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा 10.85% से 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट आपको 10% यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 12-13%, 15% इतना यहाँ पे लग सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं रहते हैं, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे आपको नहीं लगती है, यानी कि अगर टाइम से पहले आप अपना जो लोन है उसे वापस करना चाहें तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रूफ ऑफ इनकम में आप लेटेस्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर आप दे सकते हैं। तो ये था लोन जो कि सैलराइड पर्सन ही ले सकते हैं, लेकिन जो लोन सभी को मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड सैलराइड दोनों के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी है वो है स्टार पर्सनल लोन। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इजी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रहती है, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ईएमआई स्टार्ट हो जाती है 1105 रुपये से और 36 टाइम आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो लोन है वो दे दिया जाता है। 84 मंथ का मैक्सिमम टाइम आप ले सकते हैं लोन को वापस करने के लिए। और 10.85% से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है और 25 लाख मैक्सिमम लोन है जो कि यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट डिफरेंट पर्सन के लिए यहाँ पे डिफरेंट रहता है। कोई प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे नहीं रहती है, यानी कि क्राइटेरिया करीब करीब सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन प्रोवाइड किया जाता है और 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इंडिविजुअल सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, यानी कि आप अगर खुद का काम करते हैं, अगर किसी कंपनी के अंडर हैं तो भी लोन ले सकते हैं, अपना सेल्फ का बिजनेस करते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल या ट्रस्ट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, उनको ये लोन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 70 साल होनी चाहिए लोन को लेने के लिए। तो जो वन टाइम चार्जेस रहेंगे 2% हो सकते हैं आपकी लोन अमाउंट पे, या फिर मैक्सिमम 10,000 अगर आपकी अमाउंट जो है वो बड़ी है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लास्ट 3 ईयर की आईटीआर यहाँ पे देनी होगी।
और सैलराइड के लिए लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं। तो लोन का कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि आप पहले से ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप जितनी अमाउंट का लोन लेंगे तो उसके ऊपर कितनी किस्त आपकी बनेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लेता हूँ और 24 महीने की किस्तें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जैसा कि मैंने बताया 10.85 स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आपको 12, 13, 15 कोई भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे 12 लगा कर देख लेते हैं कि कितनी हमारी किस्त यहाँ पे एस्टिमेटेड बनेगी। तो हमारा जो टोटल लोन हो जाएगा 2,23,383 रुपए का। टोटल जो हमारी मंथली ईएमआई बन जाएगी वो बन जाएगी 9,308 रुपए की। तो इस तरह से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं जो भी लोन आप यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो लोन को लेने के लिए अप्लाई नाउ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे और टर्म एंड कंडीशंस पे आपने टिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपने डाल देना है और इसके बाद आपको केवाईसी आधार वेरिफिकेशन करनी होती है। अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपने यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर देते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक के पास चली जाती है। तो आपके नियर बाय ब्रांच या फिर बैंक के हेड ऑफिस से आपको कॉल आता है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपसे पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके वेरीफाई किए जाते हैं। वो कॉल पे आपसे पूछा जाता है, आपको बताया जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे और पॉसिबल है कि आपकी जो भी आपके शहर की नियर बाय ब्रांच होगी वहाँ पे आपको बुलाया जाए और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएं। उसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। यानी कि आपका एक बैंक से कॉन्टैक्ट हो जाता है। जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करते हैं बैंक को पता चल जाता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है। इंस्टेंट लोन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, आपको 5 से 7 दिन का वेट करना पड़ सकता है, जिसमें कि आपकी ईमेल आईडी या आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आता है और उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पूरी वेरिफिकेशन आपकी की जाती है। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो उसके लिए आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ पे उन ऐप्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।